वस्तु का सदुपयोग करना ही संसार से छूटने का उपाय है, ध्यान रखना। क्योंकि भगवान ने न तो भोग की बात की है, न त्याग की बात की है, भगवान तो योग की बात करते हैं। गीता के प्रत्येक अध्याय में श्री कृष्ण योग की बात कर रहे हैं, न भोग न त्याग। अरे भोग और त्याग के बीच में योग है। तो जो आपके पास है ना भाई, उससे सेवा करो, उसका सदुपयोग करो। अगर आपके पास धन है, द्रव्य है, तो कहे 4 उसके अधिकारी हैं। कोई रोगी है तो उसको औषधि दिलाओ, कोई बालक है उसको किसी वस्तु की आवश्यकता है, एक बालक योग्य है लेकिन उसके पास पढ़ाई का साधन नहीं है तो उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करो। फिर कोई साधु है जो विरक्त होकर वस्तुतः भजन कर रहा है, उसकी सेवा तो हमारा कर्तव्य है ही है, वो तो कोई उपकार नहीं है, हमारा कर्तव्य है। और वृद्ध की भी सेवा होनी चाहिए। और फिर संत एक और मार्ग भी देते हैं, वो कह रहे तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट। बहुत बहुत विरक्ति मत दिखाना, छोड़ाए जी, हम तो सब छोड़ाए। फिर 6 महीने बाद देखा उससे ज्यादा इकट्ठा कर लिया यहां पर आकर। तो ऐसा नाटक प्रभु को मत दिखाना। ऐसे नाटक से भाई संसार रीझता है, हम आपको बता रहे हैं। ऐसे नाटक से संसार खूब रीझता है। आप खूब सुंदर अपना भेष बना लो, दौड़ने लगेगा संसार आपके पीछे। फिर कराओ आप अपनी पूजा। तो ऐसे सब नाटक से संसार रीझता है। प्रभु ने तो सद्धर्म की बात गीता भागवत में कह दी है। आप संतों के मुख से, गुरुजनों के मुख से वो जो सत्पथ है, सदमार्ग है, आप उसका श्रवण करिए और फिर हजार बात करने से अच्छा है एक कदम उस पर चलिए। जस्ट मेक अ बेबी स्टेप, छोटा सा कदम उठाइए। काम की बात तो यह है। अरे जो अभी आपसे मैंने कहा ना कि संसार कैसे छूटेगा सदुपयोग करने से, हमारी विषय वासना कैसे कम होगी। देखो, भजन तो वासना से मुक्त होने पर होता है। ये जो हमारे आचार्यों ने जो सेवा की परिपाटी दी है ना, ये बड़ा गंभीर रहस्य है ये, कि भजन तो मन शुद्ध होने के बाद होगा। मन कैसे शुद्ध होगा? मन सेवा से शुद्ध होगा। वो भजन के योग्य जो मन बनेगा वो कैसे बनेगा? सेवा से बनेगा। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, सेवा। कितनी सुंदर बात गुरु साहब कहते हैं। कहते हैं सबसे पहला काम तो क्या कहते हैं? कह रहे कीर्त करो, फिर कह रहे नाम जपो, फिर कह रहे वंड छक्को। कीर्त करो, नाम जपो, कह रहे वंड छक्को, बांटकर खाओ, बांटकर पाइए। और मैंने तो अपने जीवन में ये बड़ा चमत्कारिक प्रयोग देखा। डोंगरे जी महाराज भी बात कहते थे जिस वस्तु में आपकी बहुत आसक्ति हो, कह रहे उस वस्तु को आप सेवा में लगा दो, धीरे धीरे उस वस्तु की आसक्ति समाप्त हो जाएगी। हाँ, इतनी बात, इतना पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा, इतनी हिम्मत आपको जुटानी पड़ेगी, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे में ये दोष है। वरना बहुत समय तक तो व्यक्ति भाई अपने दोष से ही भागता रहता है। अगर आपको दिखता है ना मेरे जीवन में काम है, क्रोध है, लोभ है, सबसे पहले तो उसको स्वीकार करो, हाँ भाई है। फिर उस रोग का निदान करिए। संभव है, कोई असंभव नहीं है। धन में बहुत आसक्ति है, सेवा करिए, सेवा करिए, आसक्ति समाप्त होगी। नहीं तो संत चेता ही रहे हैं, केस काल करी गई है। नहीं तो कह रहे काल के गाल में तो तू पड़ा ही है, सब काल व्याल को खायो। महाप्रभु जी ने कहा ना, उसको खाना नहीं है, बोले काल व्याल का खाया ही है सब। काल के गाल में तो जीव पड़ा ही है। वह किसी दिन वो अपने दांत का प्रहार करेगा, कहानी खत्म। ये चुनना है अपने लिए, तो भी आप स्वतंत्र हो। महाराज जी बड़ी सुंदर बात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं 6ठे अध्याय में। कह रहे हैं अपना हित और अपना अहित जीव स्वयं कर सकता है। अपना मित्र भी आप है, अपना शत्रु भी आप है। हाँ, इतना विचार जब ये पढ़कर हुआ तो एक बात जरूर हाथ में आई कि भाई शत्रुता 1 मिनट का खेल है। सड़क पर चलते चलते गाड़ी किसी से लग गई, वो भी उतर गया, आप भी उतर गए, लो झगड़ा झंझट हुआ, एक दूसरे का सर फोड़ दिया, जीवन भर की शत्रुता हो गई। 1 मिनट का खेल है शत्रुता। मित्रता तो तपस्या है। किसी से मित्रता की है आपने, वो तो भाई तपस्या है, वो तो साधना है। ऐसे ही स्वयं से मित्रता और स्वयं से शत्रुता 1 मिनट का खेल है। लो कर लो,
एक गलत निर्णय लो, दूसरा आपको उसके कारण लेना ही पड़ेगा, और 2-4 के बाद तो वो दुष्चक्र बन जाएगा। और जब स्वयं से मित्रता करनी है आपको, ये तो भाई बड़ी लंबी साधना है। हाँ, पर मैं आपको इतना कह रहा हूं, ये सब रोग का इलाज है। संतों ने सब रोगों की औषधि बताई है। अगर आप रोग को स्वीकार करते हो तो फिर औषधि लेना आरंभ करो।